उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। पंचायत चुनाव से पहले गांवों की कमाई और विकास को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। अब गांव के तालाब, पोखर और सरकारी खेती की जमीन से होने वाली पट्टों की नीलामी की कमाई सिर्फ राजस्व के खाते तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसका बड़ा हिस्सा सीधे गांव के विकास में खर्च होगा। सरकार ने पट्टों की नीलामी से मिलने वाली धनराशि का 75% ग्राम निधि में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव से पहले यह व्यवस्था गांवों के विकास और ग्राम पंचायतों की अपनी आय के लिए कितनी अहम साबित हो सकती है और इससे पंचायतों को मिलने वाली परफॉर्मेंस ग्रांट पर क्या कुछ असर पड़ेगा, इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया, आपके साथ में हूं प्रियांशु मिश्रा। बताते चले कि यूपी में कुल 57,694 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें मौजूद तालाब, पोखर और सरकारी खेती की जमीन जैसे संसाधनों के पट्टों की नीलामी से होने वाली आय का 75% हिस्सा ग्राम निधि में जमा कराया जाना अनिवार्य किया गया है। पंचायती राज विभाग ने इस धनराशि को राजस्व विभाग से ग्राम निधि यानी विलेज फंड में स्थानांतरित कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। इसका सीधा मतलब है कि पट्टों से मिलने वाली आय का बड़ा हिस्सा संबंधित ग्राम पंचायत के पास पहुंचेगा, जिसका इस्तेमाल गांव के विकास कार्यों के लिए किया जा सकेगा। पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में 17 जुलाई के राजस्व विभाग के शासनादेश का हवाला दिया है। निर्देश दिया गया है कि पंचायतों में तालाब और अन्य स्रोतों के पट्टों की नीलामी से प्राप्त आय में से ग्राम पंचायत के हिस्से की 75% धनराशि 31 अगस्त तक ग्राम निधि में स्थानांतरित कराई जाए। इसके लिए जिलाधिकारियों को जिला और तहसील स्तर पर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित कराने को कहा गया है। यानी अब प्रशासनिक स्तर पर यह सुनिश्चित करना होगा कि नीलामी से मिली पंचायत की हिस्सेदारी उसके खाते तक पहुंचे। इस व्यवस्था का असर सिर्फ गांव के विकास बजट तक सीमित नहीं रहेगा। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग से मिलने वाली परफॉर्मेंस ग्रांट में भी ग्राम पंचायतों की खुद की आय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आयोग की संस्तुतियों के अनुसार अनुदान राशि के अंतरण में 10% हिस्सा गांवों की स्वयं की आय के प्रदर्शन से जोड़ा गया है। बताया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2028-29 से 2030-31 तक 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश को 16वें वित्त आयोग से करीब 8,326.50 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में मिलने हैं। ऐसे में ग्राम पंचायतों को अपनी आय बढ़ाना उनके लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता हासिल करने में मददगार साबित हो सकता है। अब इस फैसले की पृष्ठभूमि भी समझना जरूरी है। अगस्त 2018 में ही ग्राम पंचायतों में तालाब और अन्य स्रोतों से पट्टों की नीलामी से होने वाली आय का 75% हिस्सा ग्राम निधि में जमा कराने का आदेश जारी किया गया था। हालांकि यह व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो सकी। इसके बाद पिछले महीने 17 जुलाई को प्रमुख सचिव राजस्व अपर्णा यू ने ग्राम पंचायतों में तालाब और अन्य स्रोतों के पट्टों की नीलामी से मिलने वाली आय को ग्राम निधि में जारी कराने का शासनादेश जारी किया। अब राजस्व विभाग के बाद पंचायती राज विभाग ने भी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजकर इस व्यवस्था को लागू कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अनुमान है इस व्यवस्था के पूरी तरह लागू होने के बाद प्रदेश की ग्राम पंचायतों के पास हर साल करीब 500 से 600 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त धनराशि पहुंच सकती है। यह रकम पंचायतों के स्थानीय विकास कार्यों के लिए आर्थिक आधार मजबूत कर सकती है। पंचायत चुनाव से पहले इस फैसले की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ग्राम पंचायतों की अपनी आय और विकास कार्य गांव की स्थानीय राजनीति में भी बड़ा मुद्दा रखते हैं। अब पंचायतों के पास अपने संसाधनों से मिलने वाली आय का बड़ा हिस्सा ग्राम निधि में आने से विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की क्षमता बढ़ सकती है। यानी उनकी कमाई का 75% हिस्सा ग्राम निधि में पहुंचेगा और इसी धनराशि से गांव के विकास को नई रफ्तार देने की कोशिश होगी। पंचायत चुनाव से पहले देखना होगा यह व्यवस्था जमीन पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू होती है और ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति में इसका कितना बदलाव दिखाई देता है। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून।
वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए, एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट, लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत ना एक्स्ट्रा झंझट। Green Plast UPVC windows, leading and trusted manufacturers of UPVC and doors. चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।